प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत राष्ट्र का स्वरूप निबंध के द्वितीय तत्व जन का अध्ययन करेंगे। लेखक का मानना है कि जन विहीन भूमि को राष्ट्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण भूमि और जन दोनों की विद्यमानता से ही संभव है। वास्तव में किसी राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग जन अर्थात मनुष्य ही है। जब वह धरती को माता की संज्ञा देकर उसकी सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्राणपण से तैयार होता है, तभी राष्ट्र का स्वरूप निर्मित होता है। निबंध देखें। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। लेखक का विचार है कि किसी भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य जो उसे माता के समान मानते हों, राष्ट्र के दूसरे महत्वपूर्ण अंग हैं। धरती हो और उस पर रहने वाले मनुष्य न हो तो किसी राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से, मिलने से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, निर्मित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। लेखक का विचार है कि धरती और जन, मनुष्य दोनों के मिलने से ही किसी राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है। जन के कारण ही धरती को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त होती है। यदि जन न हो तो धरती को मातृभूमि कहना संभव न होगा। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि है, पुत्रो अहम पृथिव्याः। पृथ्वी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यह भाव ही किसी राष्ट्र के निर्माण का महत्वपूर्ण अंग है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। लेखक का विचार है कि जैसे ही मनुष्य के हृदय में यह भाव उत्पन्न होता है कि यह धरती मेरी माता है, वैसे ही राष्ट्र के निर्माण के अंकुर उत्पन्न होने लगते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। लेखक का विचार है कि जब धरती को माता मानकर उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव नागरिक के हृदय में उत्पन्न होता है, तभी राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। यह भाव ही मनुष्य का पृथ्वी के साथ सच्चा संबंध व्यक्त करता है। जहाँ यह भाव नहीं है, वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। लेखक का विचार है कि जहाँ मनुष्य धरती को माता नहीं स्वीकार करता, वहाँ भूमि और मनुष्य का संबंध जड़ वस्तु की तरह रहता है। जिस भी समय जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। कहने का भाव ये कि जैसे ही मनुष्य के भीतर धरती के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, वह उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। वह पृथ्वी को प्रणाम करता है, माता मानता है और अपने को उसका पुत्र मानता है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन, मजबूत संबंध है। इसी दृढ़ भित्ति पर, मजबूत दीवार पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जब राष्ट्र बनता है तो वह मनुष्य के इसी भाव पे बनता है और यही भाव मनुष्य को अधिकार और कर्तव्य देते हैं। जो जन पृथ्वी के साथ माता पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। लेखक का विचार है कि जो धरती को माता मानकर उसके प्रति अपने कर्तव्य करता है, उसे ही धरती के रत्नों में हिस्सा पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। किसी पुत्र का यह कर्तव्य है कि वो माता के प्रति प्रेम रखे और उसकी सेवा करे। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। लेखक का विचार है कि माता के प्रति पुत्र का संबंध निष्कारण होना चाहिए, उसमें किसी तरह के स्वार्थ को स्थान नहीं मिलना चाहिए।
यदि ऐसा है तो पुत्र पतन की ओर चला जाता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। लेखक का विचार है कि जो धरती को अपनी माता मानते हैं उन्हें अपने अधिकारों से पहले कर्तव्यों को पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिए। गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। संकेत, मातृभूमि पर निवास डाट अंकुर उत्पन्न होते हैं। आज का पहला पैराग्राफ। पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तीसरा प्रश्न, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। चौथा प्रश्न, पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। और पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्र के किस तत्व का वर्णन किया गया है। संकेत, यह प्रणाम भाव ही डाट पहले ध्यान देना चाहिए। आज का आखिरी पैराग्राफ। पहला प्रश्न, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी के वरदानों में कुछ पाने का अधिकार किसे होता है। चौथा प्रश्न, धरती माता के प्रत्येक सच्चे पुत्र का क्या कर्तव्य है। और पांचवा प्रश्न, अधिकार और अनुराग शब्दों में से उपसर्ग छांट कर लिखिए। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि व्याख्या खंड के आधार पर आप इन प्रश्नों का सुंदर और सारगर्भित उत्तर लिख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।